देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जब इंसान या विभाग को चलाने वाला संचालक या देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये सोचने लगेगा कि मेरी ही खिड़की से आसमान दिखता है और दुनिया में किसी को आसमान नहीं दिखाई देता, तो ये कहा जाएगा कि शायद बेवकूफ़ी है। अपने अंदर ही इस बात पर खुशफहमी का शिकार होना कि जो मुंह से निकला हुआ शब्द वो गीता के शब्द हैं या जारी किया हुआ फरमान ईश्वर का फरमान है, तो फिर गलती हो जाती है। चूंकि गलती करना इंसान का काम है। आदमी को सोचना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए कि मैं जो स्कीम लेकर आ रहा हूं, अगर बिना विचार विमर्श के मशवरे के बिना ही काम होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ओपीएस की खबर सुनाने जा रहा हूं दर्शकों। बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारें बदल जाती हैं। कांग्रेस आई ने ऐलान कर दिया राजस्थान में और हिमाचल में तो लागू कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। और जहां गैर भाजपा सरकार है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की है। बाकी पंजाब में भी ओपीएस का ऐलान हो चुका है और लागू भी हो चुकी है कई जगह। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि ओपीएस अगर आप लागू कर रहे हैं तो एनपीएस का पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब सरकार का फिर दोबारा से फरमान पलट गया है। चूंकि अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम ओपीएस लागू करने के लिए एक समिति बना रहे हैं। ये खबर मैंने आपको अभी 2 दिन पहले दी थी। जब चुनाव में देखा कि कांग्रेस आई और विपक्षी दल ओपीएस की स्कीम को लागू करके चुनावी फायदा ले रहे हैं, तो अपनी एनपीएस को पीछे करने का भी प्रोग्राम बना लिया गया है। भूमिका लंबी बन गई है, माफी चाहूंगा। खबर देखें। ओल्ड पेंशन स्कीम, जनसत्ता की खबर है कि केंद्र के इन कर्मचारियों को दिया गया ओपीएस चुनने का वन टाइम ऑप्शन। लंबी खबर है, कुछ टेक्निकल भी है, ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना यह चाहता हूं, ये वो बुद्धिजीवी वर्ग है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का बयान, ओपीएस लागू करना ठीक नहीं, राज्यों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ये तो ये कह रहे हैं। लेकिन बाकायदा जब देख लिया कि कांग्रेस आई जो है और बाकी विपक्षी दल ओपीएस को लागू कर रहे हैं तो मजबूरी बन जाती है। लेकिन ओपीएस के कुछ अपने फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। इसी वजह से विचार विमर्श जरूरी है। खबर देख लीजिए। पेंशन और पेंशन भोगी, पहले तो दर्शकों ये समझ लो, एक ही लाइन में कई बार आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं ओपीएस एनपीएस क्या है। ओपीएस का मतलब 2004 से पहले जो कर्मचारी थे उनको पेंशन मिला करती थी। वो पेंशन ये थी कि जो कर्मचारी की जिंदगी में सबसे बड़ी जो उसकी तनख्वाह होगी जिस महीने की भी, उसका आधा हिस्सा उसके रिटायर होने के बाद जीवन काल तक मिलेगा, जब तक वो बाकी बचता है दुनिया में। समझ गए दर्शकों? इसे कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस लाई गई 2004 के बाद से। जितने लोग हैं जब भी रिटायर होंगे वो 30 में हो, 35 में हो, 34 में हो, अभी तो हुए नहीं है, उनको क्या किया है सरकार ने कि उनकी तनख्वाह में से 10%, 1 लाख रुपए की तनख्वाह है तो 10,000 रुपए निकाल लिए हैं हर महीने और 10,000 अपनी जेब से डाल दिए हैं। 20,000 रुपए शेयर मार्केट में या और दूसरे कामों में लगा दिए गए हैं। वहां से जो फायदा होता है वो फायदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कर्मचारियों में। कब? जब वो रिटायर होगा तो कुछ रकम मिल जाएगी, एक मुश्त 10, 15, 20 लाख जो भी होगा एग्जैक्टली। और पेंशन के रूप में उनको आधी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इतना होगा कि अगर 20,000 रुपए पर मंथ होगा तो उसका लगभग 6-7 हजार रुपया पर मंथ मिल जाएगा। समझ में आ गया ओपीएस और एनपीएस क्या है? अब देख लीजिए। अब चूंकि अभी फौरन तो पैसा देना नहीं था सरकार को, तो सरकार एनपीएस के बारे में कह रही थी कि न्यू पेंशन जो स्कीम है इसी को लागू कीजिए। क्योंकि बाद में किसने देखा है 2004 का जो भर्ती आदमी है वो रिटायर कब होगा? 30 साल 25 साल बाद, 2034 में हो, 30 में हो, तब होगा, देखा जाएगा कोई होगा नहीं होगा क्या मामला है। लेकिन चलिए खैर, आप देखिए उसको हटाने का या उसको चुनने का एक आखिरी मौका सरकार ने दिया। केंद्र के इन कर्मचारियों को दिया गया ओपीएस चुनने का वन टाइम ऑप्शन। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में किया गया कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा। कौन सा विकल्प है? केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में, कुछ कर्मचारियों को, सब मत खुश हो जाइएगा, कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित करने का एक मुश्त विकल्प दिया है। क्या है वो? ऐसा उन सभी मामलों में है जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को एक पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है।
साथ ही उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22 दिसंबर 2003 या 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, जो तारीख मैंने बताई थी, उन्हें अब सीसीएस, ये है वो पेंशन, ये नियम 1972/9/2021 के तहत कवर होने का एक मुश्त विकल्प दिया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, चूंकि पेंशन का टेक्निकल काम है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव संजीव नारायण माथुर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प को उपयोग संबंधित सरकारी कर्मचारी 31/8/2023 तक कर सकते हैं। ये जो 8वां महीना आने वाला है, वो सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रयोग नहीं करते वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा। 8वें महीने 2023 तक जिसने भर दिया फार्म वो तो चयनित होगा, वरना उसके बाद नहीं होगा। क्या है जी वो? ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी जो सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन योजना में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, समझ गए, उन्हें सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ की सदस्यता लेने की आवश्यकता होगी। केंद्र ने 12 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पेंशन योजना को अधिसूचित किया था। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं सशस्त्र बल को छोड़कर में पदों पर नियुक्त सभी लोग अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत आते हैं। 17 फरवरी 2020 को सरकार ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारी को एक बार विकल्प दिया था जिन्हें 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था, और वो रिक्तियों के खिलाफ 1 जनवरी 2004 से पहले थे अब और एनपीएस के तहत कवर किए जाते थे। टेक्निकल खबर है, बता रहा हूं आपको, एक मौका दिया गया है ओपीएस को चुनने का या नहीं चुनने का, बस इतनी बात समझ लीजिए। कुछ खास लोगों को जिसको डिटेल देखनी हो वो जा करके इस पूरे पैराग्राफ को जनसत्ता में पढ़ सकता है। मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए हाजिर ये हुआ था, एनपीएस और ओपीएस में जब देखा गया सरकार ने कि ओपीएस के माध्यम से तो सरकारें बना रहे विपक्ष के लोग, कदम पीछे खींच लिए। देखना चाहिए ना, आप तो कोई समझौता नहीं करते हैं देश के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, तो फिर यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार फंसी गई है। एक तरफ सरकारें बन रही हैं ओपीएस के बल पर। अभी हिमाचल में मैंने आपको बताया कि 1,36,000 कर्मचारी ऐसे थे जो ओपीएस को जिनको फायदा मिला है। अब एक को अगर ओपीएस का फायदा मिल जाता है, परिवार में 5 हो गए, तो 136 के अगर 5 गुना आप कर देंगे तो लगभग 6 लाख लोग हो जाते हैं, 7.5 हो जाते हैं, तो 7 लाख वोटें तो ये खत्म हो जाती है। अब हुआ यूं ही है दर्शकों, लेकिन बहरहाल सरकार जो है कभी किसान बिल लाती है उसको वापस लेना पड़ता है। अब ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई में निर्मला सीतारमण ने सख्ती से भी कह दिया था कि एनपीएस का पैसा नहीं देंगे, लेकिन अब जब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने एक समिति बना दी है कि ओपीएस पे जरा देखते तो हैं क्या है ये चीज, तो अब एनपीएस का और ओपीएस के बीच में फिर दोबारा से एक बार विकल्प आया है, वो आपको देखना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।